हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 की कविता साखी, जिसके कवि हैं संत कबीर दास जी। पहले दोहों का भावार्थ और फिर प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का घमंड न झलके। हमें कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ऐसी वाणी लोगों का दिल दुखाती है। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हमें मीठी वाणी में बात करनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी में बात करने से जो बोलता है उसका तन भी शीतल होता है, अर्थात उसके मन को भी शीतलता और सुख मिलता है। और जो सुनता है औरन को सुख होए, जो सुनता है जिसे हम बात करते हैं उसे भी सुख मिलता है, उसके मन को भी ठेस नहीं पहुंचती। इसलिए मृदुवाणी सभी के लिए हितकर है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि जो कस्तूरी मृग होता है उसी की कुंडली अर्थात उसकी नाभि में ही कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है। छात्रों, कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है जिसके बहुत परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं बाजार में, तो इसलिए भी उसका शिकार किया जाता है कस्तूरी मृग का। तो यहाँ पर कबीर यह कह रहे हैं कि जिस तरह से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ उस मृग की नाभि में ही होता है, परंतु वह उससे अनजान होता है और खुशबू से मतवाला हो जाता है, और मृग ढूंढे बन माही, और वह मृग उसे वन में अर्थात जंगल में इधर उधर ढूंढता है। कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। वो सोचता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उसे पता नहीं होता कि उसके भीतर से ही खुशबू आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वो कहते हैं कि ऐसे ही प्रभु हैं, ईश्वर का निवास हमारे हृदयों में है, और हम इधर उधर उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। मनुष्य इस बात से अनजान रहता है कि उसके घट में ही अर्थात उसके अंतर मन में ही ईश्वर का निवास है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं का भाव था, अर्थात जब तक मेरे अंदर घमंड था, तब तक मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब हरि हैं मैं नाही, अब जब ज्ञान के दीपक से प्रकाश हुआ, अर्थात जब मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो गई। बेटा, यहाँ पर मैं हरि बोल रही हूं तो हरि निर्गुण ईश्वर के लिए आया है। कबीर ने निर्गुण रूप की आराधना की है। हरि का मतलब यहाँ विष्णु या श्री कृष्ण से नहीं है। तो वे कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे मन का मैं दूर हो गया, अर्थात मेरे मन का अंधकार, अज्ञानता दूर हो गई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। वो कहते हैं कि अब तो फिर मेरे अंदर क्या हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है और सारा अंधियारा ही दूर हो गया है जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा, अर्थात जब मेरे अंदर प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब हरि है मैंने, और अब तो ईश्वर का नाम ही है मेरे अंदर बस। इस तरह से कहने का भाव यह है कि जब तक व्यक्ति में घमंड होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कवि कहते हैं कि संसार में ज्यादातर लोग भौतिक सुखों को भोगना ही मानव जीवन का लक्ष्य समझकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी लोग मटेरियलिस्ट हैं, भौतिकता में ही अटके हुए हैं। वे बस खाते हैं और सो जाते हैं। खाए और सोए का मतलब है खाते हैं और सोते हैं, इसी को ही जीवन का लक्ष्य समझ रहे हैं। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। वे कहते हैं कि अकेले मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो ईश्वर के विरह से मैं दुखी हूं, है ना, और आंसू बहाता रहता हूं। मेरे को नींद नहीं आती, मैं जागता हूं और वो रोवे और मैं रोता हूं। क्यों रोते हैं वे, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वे जब संसार के लोगों को देखते हैं कि वे बिल्कुल ही निश्चिंत हैं,
है ना, और बस खाने और सोने को जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं, तो उन्हें दुख होता है कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसलिए वे लोगों को देखकर चिंतित हैं। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग के कारण आत्मा की व्याकुलता किस प्रकार की होती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया है कि विरह रूपी भुजंग ने, अर्थात विरह रूपी सर्प ने, विषैले सर्प ने शरीर को डस लिया है ना। और अब मंत्र न लागे कोई, अब इस पर कोई मंत्र का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। कहने का भाव ये है कि सांप के विष का तो उपचार संभव है, वो हो जाता है, परंतु ईश्वर भक्ति का सर्प जब शरीर को जकड़ लेता है तो उसका उपचार सर्वथा असंभव है। यानी जिसे ईश्वर के प्रेम की भक्ति मिल जाती है तो वह उसी में मगन रहता है, फिर और कोई मंत्र काम नहीं करता। राम का अर्थ यहाँ पर दशरथ के पुत्र राम नहीं है, बल्कि निर्गुण राम है, निर्गुण रूप है प्रभु का। तो वो कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम वियोग में भक्त ना जीवे, या तो वो जीता नहीं है, जीवे तो बोरा होए, और अगर जीता है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह दीवाना हो जाता है ईश्वर के प्रेम में। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर कहते हैं कि निंदकों को अपने नेड़े अर्थात अपने निकट ही रखो, आंगन कुटी बंधाई, बल्कि अपने आंगन में ही कुटिया डालकर रहने के लिए दे दो। कहने का तात्पर्य यह है कि निंदकों की कभी भी, आलोचकों की कभी भी उपेक्षा ना करो, बल्कि उन्हें अपने समीप ही रखो। ऐसा क्यों करो? क्योंकि ऐसा करने से हमारा ही हित होगा। क्योंकि जब निंदक हमारी बुराई करेगा, हमारी कमियों पर व्यंग्य बाण कसेगा या हमारा मजाक बनाएगा, हम पर हंसेगा, तो हमें उसके माध्यम से अपनी कमियों का पता चल जाएगा और हम उन्हें दूर कर लेंगे। इस तरह से हमारा स्वभाव और आचरण निर्मल करे। सुभाय, सुभाय का मतलब है स्वभाव, हमारा स्वभाव और भी निर्मल हो जाएगा। बिन साबुन पानी बिना, और इसमें तो साबुन और पानी का खर्चा भी नहीं होगा, अर्थात बिना किसी खर्चे के हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से शरीर को साफ करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होगा। हम अपनी कमियों को ऐसे ही सुधार लेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके यशि पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अब इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जिन्होंने वेद शास्त्र इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली हैं, परंतु उन्होंने अगर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं दर्शाया, उनके मन में अगर ईश्वर के लिए प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है, वो ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन करके तो अनेक लोग मर गए, पंडित भयानक होए। किंतु पंडित का अर्थ है वास्तविक ज्ञानी, परंतु वास्तविक ज्ञानी तो नहीं बन पाए, कोई भी नहीं बन पाया। एके यशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। वे कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम का एक है अशिर, एक अक्षर भी, पीव माने प्रेम, प्रेम का पढ़ने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। जो ये जान लेता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब झूठ है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। पढ़े सो पंडित होए, जो ये पढ़ लेता है, जो ये समझ लेता है, वही वास्तव में पंडित है, सच्चा ज्ञानी है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं कि मैंने अब स्वयं अपने हाथों से जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान के प्रकाश से अपना घर, कौन सा घर? मोह माया का घर, लोभ का घर, ये जो दुष्प्रवृत्तियों ने मेरे मन में डेरा डाल रखा था, मैंने उनको ज्ञान के प्रकाश से जला डाला। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा कहते हैं जलती हुई लकड़ी, है ना। तो उस जलती हुई लकड़ी से, ज्ञान के प्रकाश से मैंने इन सब दुष्प्रवृत्तियों को जला डाला, अर्थात मैंने स्वयं इनका त्याग कर दिया। अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथ। वे कहते हैं कि मैं
उन लोगों की भी मदद करूंगा जो वास्तव में दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं। जो लोग ये वास्तव में चाहते हैं कि वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पा सकें, तो उन्हें अपना घर मेरी तरह चलाना होगा, दुष्प्रवृत्तियों को स्वयं मिटाना होगा अपने हृदय से। मैं ऐसे लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। आइए अब हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? कबीर दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति में अहंकार अर्थात घमंड होता है तब वह कटु वाणी में बात करता है, तो इससे जो लोग सुनते हैं उनके मन को ठेस पहुंचती है और उन्हें दुख होता है। इसके विपरीत जब मीठी वाणी में बोलते हैं तो मीठी वाणी में बोलने से बोलने वाले के मन को भी अच्छा लगता है और जो सुनता है उसको भी शीतलता मिलती है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार भक्त के हृदय में भी जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञानता तथा सांसारिक मोहमाया का भ्रम टूट जाता है और हृदय की सारी दुष्प्रवृत्तियां जैसे ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया आदि दूर हो जाती हैं और उनके स्थान पर सद्वृत्तियां, अच्छी वृत्तियां जैसे ईमानदारी, सत्यता आदि आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? हम ईश्वर को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन विषय वासनाओं में अर्थात भौतिकता में डूबा रहता है। हम अज्ञानी होने के कारण ईश्वर को मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों में ढूंढते हैं, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। अगला प्रश्न, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग भौतिक सुखों में लिप्त रहकर स्वयं को सुखी समझते हैं। कबीर दास ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो दुखी हैं क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम वियोग से पीड़ित हैं। मतलब कबीर दास जी लोगों को देखते हैं, संसार के अन्य प्राणियों को वो खाते हैं और सोते हैं, इसी को जिंदगी का लक्ष्य समझ रहे हैं। कबीर दास जी को उनकी दशा देखकर रोना आता है। यहाँ सोना का तात्पर्य भोग विलास में डूबकर अज्ञानता के अंधेरे में भटकने से है। जागने का तात्पर्य ईश्वरत्व अर्थात ज्ञान से परिचित होना है। कबीर ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वे उन लोगों को सीख देना चाहते हैं जो ज्ञानता के कारण सांसारिक बंधनों में उलझकर अपना जीवन गंवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने ये उपाय बताया है कि निंदकों को अपने पास ही रखो, क्योंकि जब निंदक हमारी बुराई करता है तो उसे हमें हमारी कमियां पता चल जाती हैं और हम उन्हें दूर कर लेते हैं और इस तरह हमारा स्वभाव निर्मल और अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एके ऐशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहते हैं कि कोरे वेद, शास्त्र आदि ज्ञान से कोई भी पंडित नहीं बन सकता। यदि मनुष्य ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ ले तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सच्चा प्यार, ईश्वर का सच्चा प्यार तभी मिल सकता है जब मन में अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। कबीर की भाषा सधुकड़ी है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा नामक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। अलंकारों का सहज प्रयोग है। साखियां गेयात्मक और लयात्मक है। गेयात्मक माने गाई जा सकती हैं और लयात्मक माने उनमें लय है यानी रिदम है। ग्रामीण अंचल के शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे बाणी, आंगणी, मुराड़ा आदि। कस्तूरी, मृग, भुवंगम, मुराड़ा आदि शब्दों के प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जिनसे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी।